ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की तरफ से एक ऐसा खुलासा किया गया है जिससे पाकिस्तान के साथ साथ चीन की भी फजीहत हो रही है। क्या है भारत का खुलासा जिससे आपको भारतीय सेना पर गर्व होगा, दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। भारत ने केवल 96 घंटों में ही पाकिस्तान को कैसे घुटनों पर ला दिया, इस पर अब सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है। बड़ी है मिसाइल। भारत ने कैसे 23 मिनट में पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए, इस पर सबसे बड़ा खुलासा हो गया है। भारत ने वो सच दुनिया को बता दिया है जिसे सुनकर अमेरिका, रूस, फ्रांस और बड़े से बड़े ताकतवर देश भी भारतीय सेना की ताकत का लोहा मान रहे हैं और दुनिया भर में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की तारीफ हो रही है। तो वो चौंकाने वाला खुलासा ये है कि पाकिस्तान की रक्षा पंक्ति की ढाल बने चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने जैमर से जाम कर दिया था। चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को जाम करके भारत ने पाकिस्तान के सैन्य अड्डों पर हमले किए थे और 23 मिनट में एक के बाद एक हमले करके पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए थे। पाकिस्तान के साथ साथ ये चीन के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि चीन अक्सर अपने हथियारों के दम पर भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन दुनिया ने भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले संघर्ष के दौरान देख लिया है कि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम के मुकाबले भारत के स्वदेशी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने बेहतर प्रदर्शन किया। इसके अलावा शिलकार, Ju-23, L-70 और MRSAM जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय सीमाओं के प्रहरी बनकर खड़े रहे और पाकिस्तान से होने वाले हर एक मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया, जबकि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 बुरी तरह नाकाम रहा। 11 मई को एक कार्यक्रम में इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने भी बताया कि भारत इस बार पाकिस्तान को हर तरह से जवाब देने के लिए तैयार था और इसलिए भारत के 10 सैटेलाइट अंतरिक्ष में लगातार काम कर रहे थे। भारत के ड्रोन अटैक ने पाकिस्तान में तबाही मचाई, जबकि तुर्की के ड्रोन यहा और योहा खिलौना साबित हुए। चीन ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइलें दी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की हर एक मिसाइल को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान ने JF-17 फाइटर जेट से भारत पर हमले करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के कई फाइटर जेट मार गिराए और हर एक हमले को नाकाम किया। युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। रक्षा विशेषज्ञ और जानकार भी मानते हैं कि भारत के स्वदेशी हथियार और रूस से खरीदा गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम चीनी एयर डिफेंस सिस्टम के मुकाबले ज्यादा कारगर है। भारत की तकनीक श्रेष्ठता का प्रमाण है, तो भारत के जवाबी हमले भारत की आक्रामकता के प्रतीक हैं। भारत ने बता दिया है कि भले ही ये युद्ध का दौर नहीं है, लेकिन ये समय आतंकवाद का भी नहीं है और भारत पर किसी आतंकी ने बुरी नजर डाली तो ये एक्ट ऑफ वॉर ही माने जाएगा और फिर भारत ऐसा इंतकाम लेगा कि पूरी दुनिया देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं भारत ने पाकिस्तान को ऐसी धूल चटाई है कि वो सालों याद रखेगा। आतंक के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी बरसों तक पाकिस्तान को सताती रहेगी, लेकिन आतंक के खिलाफ छेड़े गए युद्ध में सिर्फ भारत की सेना का पराक्रम नहीं दिखा, बल्कि इस युद्ध में मेड इन इंडिया हथियारों का जलवा भी नजर आया है। समझिए इस रिपोर्ट में।
पहले सटीक वार से आतंकी अड्डों को भारत ने मिट्टी में मिला दिया, फिर पाकिस्तान के सैन्य अड्डों को एक एक कर तबाह कर दिया। यही नहीं, भारत की पराक्रमी सेना ने पाकिस्तान की अग्रिम चौकियों को भी नेस्तनाबूद कर दिया। ये 3 तस्वीरें गवाही देने के लिए काफी हैं कि भारतीय सेना किस तरह आतंकिस्तान को घुटनों पर ले आई, किस तरह पाकिस्तान को उसकी आतंक परस्ती की सजा दी, किस तरह पाकिस्तान के पाव पाव भर वाली परमाणु बम की गीदड़ भभकी की हवा निकाल दी। लेकिन ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की कामयाबी भी बयां करती है, जिसके तहत भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके तहत भारत देश में ही ऐसे अत्याधुनिक हथियार बना रहा है जिनकी काट बड़े बड़े देशों के पास भी नहीं है। फिर चाहे बात देश में बन रहे ब्रह्मोस की हो, आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र की हो, आकाश मिसाइल सिस्टम की, या फिर स्काई स्ट्राइकर ड्रोन की। ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। भारत की स्वदेशी ताकत ने पाकिस्तान के चीनी हथियारों को जमीन पर पटक दिया, तो वहीं तुर्की से मिले ड्रोन्स को हवा में एक एक कर उड़ा डाला। डोमेस्टिक डिफेंस रिक्वायरमेंट हो या इंटरनेशनल, आज आर्म्स एंड इक्विपमेंट तथा डिफेंस प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट पहले से कहीं ज्यादा है, और आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों से इस देश का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वह ब्रांड इंडिया फिलॉसफी के साथ विश्व में अपना सिक्का जमा सकता है। भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में सबसे अहम किरदार अदा किया। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान की एयरबेस को तबाह कर दिया। ब्रह्मोस का रौद्र रूप देखकर पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, और तो और पाकिस्तान के आर्मी चीफ डर के मारे बंकर में जा छिपे। ब्रह्मोस मिसाइलें भारत और रूस साथ मिलकर बनाते हैं। ये मिसाइल आवाज की रफ्तार से भी 3 गुना तेज उड़ान भरती है। ये 900 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के अड्डों को मिट्टी में मिलाने की सलाहियत रखती है। खास बात यह कि ब्रह्मोस को जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किया जा सकता है। ये फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है और दुश्मन के रडार से बचकर सटीक निशाना लगा सकती है। ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है, मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है। ब्रह्मोस के अलावा भारत में बने आकाश मिसाइल सिस्टम ने भी ऑपरेशन सिंदूर में ऐसे धमाके किए कि पाकिस्तान दहल उठा। 1000 वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत से 15 साल में तैयार हुए आकाश ने दुश्मन का सीना चीर कर रख दिया। DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बनाए आकाश मिसाइल सिस्टम ने न सिर्फ तुर्की के ड्रोन्स बल्कि चीन की मिसाइलों के भी परखच्चे उड़ा दिए। भारत में बना आकाश मिसाइल सिस्टम 3087 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता